रुको, एक मिनट सुनो। क्या तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है कि लोग तुमको सीरियसली नहीं ले रहे, या तुम्हारी कोई इज्जत नहीं कर रहा है, या तुम्हारे आगे तुमको लोग यूज करके बिल्कुल छोड़ दे रहे हैं? अगर भाई ऐसा है ना, तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए बनी है। क्यों? क्योंकि आज इस वीडियो में मैं तुमको बताने वाला हूँ डार्क साइकोलॉजी के 5 ऐसे सीक्रेट जिसकी वजह से तुम्हें पता चलेगा कि लोग तुम्हारी इज्जत क्यों नहीं कर रहे। अगर तुम इस वीडियो से रिलेट करोगे भाई तो तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी, बट अगर स्किप करोगे तो भाई तुम इस लूप में फंसे रहोगे एंड नोबडी कैन हेल्प यू, इवन योरसेल्फ। अब एक लड़का था, ठीक है, उस लड़के का एक नाम रख लेते हैं, जैसे तुम रख लेते हैं, ठीक है, तुम। तो तुमने क्या करा, तुम हमेशा सबके लिए अवेलेबल थे। किसी का फोन आया, तुमने अपना काम छोड़कर उसकी मदद करने के लिए भाग गए। किसी की हेल्प करनी हो तो तुमने अपने आप को मुसीबत में डाल के उसकी हेल्प करी। किसी को कुछ भी चाहिए हो, तुम सबसे पहले हाजिर हो जा रहे हो वहां पर, और तुमको लग रहा था कि ऐसा करने से कि लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। बट रियलिटी सबसे अलग होती है भाई। ऐसा करने से तुम बिल्कुल उनकी नज़र में बेकार हो जाओगे, हमेशा अवेलेबल हो जाओगे, ये हो जाओगे, वो हो जाओगे। क्यों? और तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुमको लगता है ऐसा करने से लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे, तुमको पसंद करेंगे कि तुम उनके लिए हमेशा अवेलेबल हो। बट ऐसा नहीं होता है, और ऐसा इसलिए तुम करते हो क्योंकि तुमको नहीं पता है कि लोग डार्क साइकोलॉजी यूज़ करते हैं और उसके सीक्रेट्स क्या है। तो तुम ये सारी चीज़ें इसलिए करते हो क्योंकि तुमको साइकोलॉजी के बेसिक प्रिंसिपल नहीं पता है। मैं तुमको बताता हूँ कुछ बेसिक प्रिंसिपल, 5 ऐसे बेसिक प्रिंसिपल जिसको तुम अपने ऊपर अप्लाई कर स्टैंड आउट कर सकते हो अपनी लाइफ में, अपनी नज़र में, और इवन लोगों के बीच में। तो पहला जो है ना, वो है, एक साइकोलॉजी में एक टर्म है स्कैरसिटी प्रिंसिपल। तो ये कहता है कि अगर जो चीज़ है ना वो अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है, तो उसकी कोई कीमत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये जो हवा है जिसको हम सांस लेते हैं, ठीक है, या जो हवा बहती है, ये एटमॉस्फेरिक जो हवा है, ये फ्री है, ठीक है, सो नोबडी केयर्स अबाउट इट। बट जब हमको रियल में चाहिए ना, ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, तो लोग उसको खरीदने के लिए लाखों रुपए दे देंगे, क्योंकि वो इजीली अवेलेबल नहीं है भाई, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो। सेम यहाँ पे तुम्हारी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि तुम हमेशा अवेलेबल रहोगे। किसी ने पार्टी के लिए फोन कर दिया, यू आर अवेलेबल। किसी ने बोला चलो चलते हैं गोलगप्पे खाने, तुम रेडी हो। किसी ने कहा कि भाई चल ये करते हैं, तुम रेडी हो। किसी ने कहा रात में घूमते हैं, तुम रेडी हो। नहीं भाई, ये नहीं करना है। उसको फिक्स कैसे करना है कि लोगों के आगे लोगों ने कभी भी तुमसे नो एक्सपेक्ट ही नहीं करा, इसीलिए लोगों की नज़र में तुम्हारा वैल्यू बिल्कुल ऐसी है कि तुम हमेशा अवेलेबल हो, हवा की तरह तुम्हारी वैल्यू है। तो भाई तुम मना करना सीखो, ना करना सीखो, और ऐसे ना करो कि ना अपने आप में एक आंसर है भाई। डोंट हैव टू एक्सप्लेन योर नो। सीक्रेट नंबर 2, और वी कैन से रीजन नंबर 2 कि लोग तुम्हारे को ऐसे क्यों ट्रीट करते हैं। क्योंकि भाई यू आर ओवर एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग। तुमको ओवर एक्सप्लेन नहीं करना है भाई। जब तुम किसी चीज़ को ओवर एक्सप्लेन करते हो कि यार ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो तुम सामने वाले को एक पावर दे रहे हो तुम्हारे ऊपर खड़े होने के लिए, एक सवाल पूछने के लिए कि नहीं क्यों ऐसा है, क्यों है। तो स्टॉप ओवर एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग भाई। क्यों? अगर किसी ने तुमसे पूछा, ठीक है, कि भाई पार्टी के लिए चढ़ते हैं, एंड यू आर ऑलरेडी फॉलोइंग द रीजन नंबर 1 दैट आई टोल्ड यू टू से नो, और तुमने बोला नहीं, तो वो ना जो है ना, वो अपने आप में एक आंसर है। यू डोंट हैव टू से कि भाई नहीं यार मम्मी मना कर रही हैं, पापा नहीं जाने देंगे, यार मेरे को पैसे की प्रॉब्लम है, ये है, वो है ना। तो जितने तुम रीज़न दोगे ना, उतने सामने से सवाल भी आएंगे। सो जस्ट से नो, और लोगों को ये समझ आना चाहिए कि तुम्हारा जो नो है ना वो आंसर है, ठीक है, इसके ऊपर कोई सवाल खड़ा नहीं होता है, तुम्हारी चॉइस है। तो स्टॉप ओवर एक्सप्लेनिंग योरसेल्फ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो जो नेक्स्ट रीज़न है या नेक्स्ट सीक्रेट है वो ये है कि भाई तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल एकदम बेकार हो चुकी। तुम कंधे झुका के ऐसे खड़े हो, ऐसे मुंह लटकाए खड़े हो, इवन तुम सैड भी नहीं हो ना, तुम्हारे को कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, बट तुम ऐसे खड़े हुए हो भाई बॉडी लैंग्वेज जो है ना भाई, दिस इज समथिंग जो एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आती है। अगर तुम किसी से 5 मिनट की दूरी पे भी खड़े होगे ना, तो वो तुमको वहीं से जज कर लेगा कि ये बंदा कैसा है। और बॉडी लैंग्वेज जो होती है ना, वो सामने वाले को एक परसेप्शन देती है तुम्हारे लिए कि भाई ये बंदा ऐसा है कि ये वैसा है, क्योंकि ऐसे खड़ा हुआ है, वैसे खड़ा हुआ है, इसका कुछ कॉन्फिडेंस नहीं है, बहुत लो लेवल कॉन्फिडेंस है, ये है, वो है। बट ऐसा नहीं करना है भाई। वर्क ऑन योर सेल्फ भाई। अगर तुम इंटरनली वर्क कर रहे हो ना, तो फिजिकल बॉडी पे भी वर्क करो। तुम ऐसे खड़े हो जैसे नॉर्मली, आई एम नॉट सेइंग कि ऐसे सीना छाती चौड़ी करके एकदम खड़े हो जाए, नहीं, ओवर भी नहीं करना है, अंडर भी नहीं करना है, जस्ट बी ओके। आई मीन स्ट्रेट फॉरवर्ड खड़े हो भाई। किसी से बात कर रहे हो तो एकदम से स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे खड़े होकर बात करो, आंखों में आंखें डाल के बात करो, नजरें मत चुराओ। ये जो एक निशानी होती है, कॉन्फिडेंस की निशानी होती है। अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो उसकी नज़र में नज़र डाल के बात करो। अगर आप इसके साथ चल रहे हो तो ऐसे चलो कि उसको ना लगे कि भाई इसको कोई प्रॉब्लम है क्या फिजिकल। रीज़न नंबर 4 या सीक्रेट नंबर 4 वो ये है कि भाई यू डो नॉट हैव एनी बाउंड्रीज। तुमने अपने इर्द गिर्द कोई बाउंड्री नहीं बनाई। क्यों?
इसका एग्जांपल देता हूँ। जैसे अगर लोग तुम्हारी मजाक बना रहे हैं, ठीक है, तो तुम उस मजाक में हंस रहे हो, विच इज ओके, बट जब तुम हंस रहे हो ना, तो वो सामने वाले को एक इशारा है कि ठीक है भाई, तुम मेरा मजाक उड़ा सकते हो एंड आई एम ओके विद इट। नहीं भाई, एक एक्सटेंट तक हंसो, एक एक्सटेंट तक लोगों को अलाउ करो तुम्हारे साथ कुछ ऐसा बिहेव करने के लिए विच इज नॉट ओके, बट ऑलवेज मेक योर ओन बाउंड्रीज। तुमको अपनी बाउंड्रीज खुद ही बनानी पड़ेगी। सामने वाले को तुम्हें कभी कभी खुद से बताना पड़ेगा कि नहीं भाई, इसके आगे मत बढ़ना। और ये जो बाउंड्रीज है ना, ये तुमको सेट करनी पड़ेगी, क्योंकि सामने वाला अगर तुमको हमेशा अवेलेबल देख रहा है, तुम्हारा लो बॉडी स्ट्रक्चर, लो बॉडी पोस्चर देख रहा है, या तुम्हारे का ओवर एक्सपेंडिचर तुम्हारा देख रहा है, या सारी चीजें देख रहा है ना भाई, तो वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएगा। बट नहीं, अपनी बाउंड्रीज बनाओ भाई, ये बहुत ज़रूरी है। लोगों को पता होना चाहिए कि तुम्हारे साथ किस एक्सटेंट तक मजाक करा जा सकता है। लोगों को पता होना चाहिए कि तुम किस लेवल पे जाके गुस्सा हो सकते हो, या किस लेवल पे जाके तुम अपनी तरफ से एक्शन क्रिएट कर सकते हो, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो लास्ट और आखिरी और पांचवा हमारा जो रीज़न है या हमारा जो सीक्रेट है, वो ये है भाई, तुम्हारे अंदर लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस है, लैक ऑफ सेल्फ एडवाइस है। इसको भी हम ऐसे कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई तुम कुछ भी पहन रहे हो, तुम कुछ भी कर रहे हो, तुम अपने आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि ये जो मैंने पहना है वो अच्छा तो लग रहा है ना मेरे ऊपर। तुम हमेशा वैलिडेशन ले रहे हो दूसरों के साथ कि भाई देखना ये सही लग रहा है, भाई जूते मैच कर रहे हैं। नहीं भाई, अपनी आइडेंटिटी तुम्हें खुद ही बनानी। इवन इफ यू आर नॉट श्योर, इट्स ओके, ठीक है। तुम्हारा क्या होगा, लोग तुमने अगर अच्छे कपड़े नहीं पहने, क्या होगा, ज्यादा में ज्यादा लोग गलत जज कर लेंगे, दैट्स ऑल। बट ऐसे तुम सामने वाले को बार बार उनके वैलिडेशन लेने के बाद उनको ये भी अलाउ कर रहे हो कि भाई उनको समझ में आएगा कि तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो, ठीक है। हर छोटी चीज में तुम किसी से वैलिडेशन लोगे कि भाई ये जो मैंने बोला सही बोला ना, सामने वाले को लगेगा कि इसने जो बोला इसको पता होना चाहिए ना, मेरे से क्यों पूछ रहा है। क्योंकि भाई अगर तुम अपनी नज़र में हीरो नहीं हो ना, तो दुनिया तुम्हें ऑलरेडी विलन समझती है, दुनिया तुमको ऑलरेडी एज अ कोच साइड एक्टर समझ लेगी। तुम्हें पहले अपनी नज़र में अपने आप के साथ कॉन्फिडेंस होना पड़ेगा, उसके बाद ये सारी चीज़ें तुम्हारे सामने आएगी। और ये वैलिडेशन लेना, ये सारी चीज़ें लेना छोड़ दो। एक रिस्क, अपने गोल्स के ऊपर रिस्क लो, अपने डिसीजन के ऊपर रिस्क लो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे कैसा भी डिसीजन हो भाई, हाँ या ना बोलने का भी डिसीजन क्यों ना हो, रिस्क लो उसके ऊपर। क्योंकि जितनी बार लोगे उतनी बार कॉन्फिडेंस गेन करो। तो भाई ये थे 5 ऐसे सीक्रेट्स लेट्स से, और ये 5 ऐसे रीजन जिसको तुम इम्प्रूव कर सकते हो। एंड दिस इज नॉट समथिंग कि बहुत आउट ऑफ द बॉक्स सारी चीज़ें हैं जिसको तुम्हें बहुत टाइम लगेगा। नहीं भाई, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, ना करना बहुत छोटी चीज़ है। जस्ट लाइक तुम्हें अपने आप को इस हिसाब से प्रिपेयर करना है ना करने के लिए। आई नो ना बोलना बहुत हार्ड होगा तुम्हारे लिए, और जब तुम ट्राई करोगे तुमको लगेगा कैसे बोलूँ सो कैसा लगेगा कैसा नहीं लगेगा। बट भाई जिस दिन तुमको ऐसा लगे ना कि उसको कैसा लगेगा मेरा ना बोलने के बाद, तुम सोचना कि तुम्हें कैसा लगेगा जब तुम कोई काम ऐसा कर रहे होगे जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। Start saying no, make your boundaries, do not ask for the validation of others, work on your posture and just work on yourself भाई। तुम कर सकते हो, it's not something कि भाई out of the box, okay? अगर तुमको वीडियो पसंद आई भाई तो उसको लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ कमेंट करो। अगर तुम्हारा कोई दोस्त ऐसा हो जिसको लगता है उसको पर्सनैलिटी अपनी इंप्रूव करनी चाहिए तो उसके साथ शेयर करो, या अगर तुमको अपने लिए काम करना है तो शेयर करो। अपने फीडबैक मेरे को कमेंट्स में आप डालो, आप क्या सोचते हो या आपको क्या लगता है। कुछ और पॉइंट्स आप कमेंट में ऐड ऑन कर सकते हो ताकि और भी व्यूअर्स पढ़ें और उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। ओके, अंटिल द नेक्स्ट टाइम।